तेजस्वी यादव जी आपके बीच आने ही वाले हैं। हम एक दो बात आपसे शेयर कर लेना चाहते हैं कि सभी मतदाताओं के अंदर एक आकांक्षा होती है, आकांक्षा। हर लोग ये चाहते हैं काश मेरा एक प्रतिनिधि होता जो मिलनसार होता, काश एक प्रतिनिधि होता जो हमारे जिले के हर सवाल को संसद के अंदर उठाता, काश एक प्रतिनिधि होता कि देश के सभी मुद्दों पर संसद में होने वाली बहस में हिस्सा लेता। ये जनता, ये मतदाता की अपनी आकांक्षा और जरूरत है। हम आपसे कहने आए हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संसदीय क्षेत्र में जो उम्मीदवार आए हैं, सारा चारों तरफ नजर उठा करके देख लीजिए तो शायद इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगर उसमें कोई दिखाई पड़ते हैं तो उनका नाम है अवध बिहारी चौधरी, जिन्होंने लंबे समय से राजनीतिक सफर से गुजर के आए हैं, जिन्होंने बिहार सरकार के कई बार मंत्रिमंडल को सुशोभित किए हैं। और आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी कुछ महीने पहले वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे और पूरे बिहार को संचालित कर रहे थे। तो हम समझते हैं कि आपकी जो इच्छा और आकांक्षा है, उस मामले में सबसे बेहतर उम्मीदवार अगर कोई होगा तो अवध बिहारी चौधरी होंगे, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। क्योंकि आप एक जब वोट देंगे तो आपको इस सवाल पर सोचना होगा कि हम अपने वोट जिनको दे रहे हैं, क्या वो मेरे वोट का सम्मान करेंगे या कि नहीं करेंगे। हम कुछ लोगों को देख रहे हैं, रोज तो पूरे जिले का दावा हो ही रहा, कुछ लोगों को देख रहे हैं, उन बलवानों को देख रहे हैं, उन धनवानों को देख रहे हैं, उन विद्वानों को देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे उम्मीदवारों की लेकर के चर्चा करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह और अपील करने आए हैं, आग्रह और अपील करने आए हैं कि ये कोई जमीन के दांव झूर का बात झगड़ा नहीं है। ये सवाल है कि हमारा एक प्रतिनिधि संसद में जाए, उसको चुने, जो प्रतिनिधि और सिवान के सवालों पर, बिहार के सवालों पर संसद के अंदर बहस करे, बात करे। वो प्रतिनिधि जो देश में होने वाली अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर बहस में हिस्सा ले। अगर कोई कानूनी बिल आता है तो उस बिल पर बहस करे। तो ये इसमें कौन आएगा? वो बहस जब होगी तब आपके वोट का सम्मान होगा, तब आपकी गरिमा बढ़ेगी, तब सिवान का नाम देश में रोशन होगा। इसके लिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो एक वोट का अधिकार है, जो वोट की एक शक्ति है, ताकत है, उसका सही प्रयोग करके और इस सिवान के नाम देश के क्षितिज पर लिखवा देने का काम करेंगे। ये हम आपसे अपील करने आए हैं। अब हमसे कुछ यूट्यूब के भाइयों ने पूछा, कहा कि हम लोगों ने कुछ प्रत्याशियों से पूछा
कि एमपी का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ हम ना जानी ले। अब आप बताइए कि जो उम्मीदवार एमपी के मतलब नहीं जानता है तो उस संसद में जाकर के क्या करेगा? देश में क्या संदेश जाएगा? देश में क्या संदेश जाएगा? क्या सिवान में एक भी ऐसे लोग नहीं हैं जो एमपी के मतलब को दृढ़ता से बता सके, दावे के साथ बता सके? है, और हमने बता दिया आपको कि उनका नाम अवध बिहारी चौधरी है। इसलिए सिवान का सम्मान करना है, सिवान का नाम देश के क्षितिज पर लिखवाना है, तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे, जो भी कुछ आपके और पार्टी के बीच के नेताओं के बीच के जो भी कुछ मामले होंगे, लेकिन आज हम सिवान के नाम का रोशन करना चाहते हैं। हम आज सिवान के सारे प्रश्नों को दिल्ली के संसद में उठाना चाहते हैं, देश के सामने उठाना चाहते हैं। हम सिवान के से प्रतिनिधि भेज करके और उन तमाम विषयों पर, बिलों पर जो संसद के अंदर बहस होती है उसमें हिस्सेदार बना करके अपना गरिमा बढ़ाना चाहते हैं। हम इसमें आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको न्योता दे रहे हैं कि आप आइए और महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी के जो चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, उस लालटेन छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बना करके दिल्ली पार्लियामेंट में भेजिए। ये हम आपसे अपील करते हैं। बातें बहुत है, लेकिन हमने अपनी बातों को एक नारों में समेटा। हमने संविधान का जयकारा लगाया। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। आज देश में जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें दो विचारधारा के लोग हिस्सा ले रहे हैं। एक विचारधारा है जो संविधान को खत्म करना चाहता है, और एक विचारधारा है जो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहा। आप सब लोग जानते हैं कि भाजपा वाले कभी किसी गठबंधन नहीं किया था, लेकिन आज महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दलों में से भाजपा माले बना हुआ है और पूरे कमान के संभालने का काम कर रहा है। इसीलिए कि जब हमने देश के स्थिति और परिस्थिति का गहराई से अध्ययन किया तो हमने पाया कि हम अकेले रह करके संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, हम संविधान नहीं बचा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने महागठबंधन का एक हिस्सा बना और हिस्सा बन करके आज संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि ये दो विचारधारा है। एक विचार जो संविधान को खत्म करना चाहता है, उसका नाम है एनडीए, आरएसएस, भाजपा, जो लगातार संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है। आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूं, कोई भी पार्टी अपने सरकार की बहुमत की मांग करती है जनता से, लेकिन आज आरएसएस भाजपा 400 पार की मांग कर रहा है और संविधान में यह बात का उल्लेख है कि जिस पार्टी के भारी मेजॉरिटी जब 400 से पार की सदस्यों की सरकार बनेगी, वो सरकार निरंकुश हो जाएगी, वो सरकार ही संविधान को खत्म करेगी। इसलिए उसने 400 पार का नारा दिया।
और हम लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन को आप उतना बहुमत दीजिए, उतने सांसद जिता दीजिए जिससे महागठबंधन की सरकार बने और हम संविधान को बचाने में कामयाब हो। ये आपकी जरूरत, क्योंकि संविधान ही है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये समियाना नहीं लगेगा। सदैव राम आपके बीच अपनी बात नहीं कह पाएगा, क्योंकि भाजपा संविधान को खत्म करके देश पर मनुस्मृति थोपना चाहती है। और मनुस्मृति आपको वोट देने का अधिकार नहीं देता है। मनुस्मृति आपको शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं देता है। मनुस्मृति आरक्षण का अधिकार नहीं देता। आपके सारे जरूरत के अधिकारों पर रोक लगाता है। तब हम लोग को तय करना होगा, सिवान के सारे मतदाताओं को तय करना होगा, क्योंकि 25 मई को ये फैसला होना है कि संविधान रहेगा या कि नहीं रहेगा, मनुस्मृति थोपाएगा कि नहीं थोपाएगा। ये 25 मई को फैसला। मैं एक बात इसमें और आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान तैयार करके 1950 में संविधान देश को समर्पित कर रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि संविधान को संभाल के रखना होगा। कभी भी मनुवादियों के हाथों में यह संविधान चला जाएगा, उस दिन देश पर महाविपत्ति का काल होगा। बाबा साहब ने आगाह किया था। और इसके साथ ही संविधान को बचाने के लिए उन्होंने उसमें एक हथियार भी रख दिया। वो हथियार क्या है? वोट देने की ताकत, शक्ति। वो संविधान ने हमें दिया है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन पूर्वक अपनी बात कहना चाहता हूं कि संविधान बचाने के लिए सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और उसी वोट देने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वही वोट लालटेन छाप पर देंगे तो संविधान बच जाएगा और एनडीए भी आज देश से खत्म हो जाएगी। हम इतना ही आपसे अपील करने आए। बातें बहुत है, वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, नौकरी देने की बात हो, बहुत सारी बात है जो घंटों में बोला जा सकता है। लेकिन हम सीधे तौर पर सभी मतदाताओं से यही अपील कर रहे हैं कि आप कृपया जितनी आपको परेशानी उठानी पड़े आप उठा लीजिए। बात तो यहां तक कह दी गई है, नागरिक शास्त्र में जो आपको 2 अधिकार मिला है, एक अधिकार जो सरकार के तरफ से सुविधाएं हैं उसका उपभोग करिए, लेकिन अगर जिस दिन देश और संविधान पर खतरा आ जाए तो सभी नागरिकों को एक होकर के और संविधान देश बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर उसमें जरूरत पड़ती है कि गर्दन कटाने की तो गर्दन कटा दीजिए, लेकिन संविधान को बचा लीजिए। मैं यही अपील करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं और 25 मई को लालटेन छाप पर ही बटन दबाएं और श्री और बिहारी चौधरी जी को दिल्ली भेजाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और फिर आप लोगों को एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं।